पहले एटीट्यूड होता क्या है इसे समझ लीजिए। एटीट्यूड का मतलब होता है कि तुम क्या बन जाने की संभावना रखते हो, तुम में क्या हो जाने का दम है। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में कोई 14-15 साल की बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की रहती है। वो पढ़ाई में भी अच्छी है, उसके बात करने का लहजा, उसकी पलकें उठाने और झुकाने की अदा, उसकी चाल किसी सपनों की कहानी में दिखाए जाने वाली सोनपरी जैसी है। वो बड़ों की इज्जत करती है, बच्चों से प्यार करती है, अजनबियों का स्वागत करती है। तो ऐसी लड़की से आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, बेटा व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनो, मिस यूनिवर्स बनो। आपने उस लड़की को यह सलाह क्यों दी? क्योंकि उसका एटीट्यूड बता रहा है कि वो क्या हो जाने का मादा लिए फिरती हैं। आज समाज को ऐसी नायिकाओं की जरूरत है। अगर कोई लड़का अपने मोहल्ले के बीमार लोगों की मदद करता है, उन्हें अस्पताल पहुंचाता है, बाजार से दवाइयां लाता है, तो आप कहेंगे कि बेटा तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? डॉक्टर इज एन एटीट्यूड। ऐसा मत समझो कि कोई भी उल्लू का पट्टा 5-7 साल की एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाता है, कि आप 200-250 किताबें पढ़कर एग्जाम देकर डॉक्टर बन जाएंगे। आप बस एक बंद कमरे से दूसरे बंद कमरे में शिफ्ट होते रहते हैं। पहले बंद कमरों में पढ़ाई कर ली, फिर बंद कमरों में एग्जाम दे दिए, फिर बंद कमरों में इंटरव्यू दे दिया, फिर पिछले बंद कमरे से बड़े बंद कमरे में अफसर बनकर बैठ गए। डॉक्टर का मतलब होता है मदद करने वाला, जिसे दूसरों को दुखों से उभारना अच्छा लगता है, जो बिना खुद की परवाह किए, अपने सपनों की परवाह किए दूसरों के लिए जीता है। और मेरे देखे 90% डॉक्टर ऐसे ही हैं। एक आधा डॉक्टर आपको मिल जाएगा जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उन्हें छोड़ दो, उनको गिनो ही मत, वो अपवाद हैं। कभी कभी कोई बिजनेस सोच वाला इंसान भी डॉक्टर बन जाता है, जो मरीजों को पैसा लूटने के मौके के रूप में देखता है। नहीं, डॉक्टर एक उपाधि है। किसी सब्जेक्ट में पीएचडी लाखों लोग करते हैं। हमारा देश हर साल अनगिनत एमबीबीएस तैयार करता है, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से डॉक्टर कौन कौन है। अगली बार जब आप किसी को बताओ कि आप डॉक्टर हैं, तो पहले एक बार खुद से पूछना कि क्या मैं सचमुच डॉक्टर हूं। एटीट्यूड का मतलब होता है आप घटनाओं को कैसे देखते हैं, कैसे उन पर रिएक्ट करते हैं। आपका नजरिया, आपकी विचारधारा क्या है? आपके अंदर बंदर है या शेर? याद रखना, औरत पहले बड़ी होती है, मर्द थोड़ा पिछड़ा हुआ है। औरत भविष्य में जीती है। जो समझ लड़कों को 25 साल की उम्र में आती है, उतनी समझ तो लड़कियों को 15 साल की उम्र में आ जाती है। जहां लड़कियां अपनी उम्र के लड़कों में अपनी बराबरी की समझ वाला लड़का ढूंढ रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मचारी अपना बचपना छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। जब ऐसा कोई लड़का उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसमें दिलचस्पी दिखाता है, तो लड़की को समझ में नहीं आता कि उसके सामने कौन खड़ा है। एक सख्त जान लोहार खड़ा है या एक मंद बुद्धि बालक। वो गंगा हुई पड़ी है और तुम्हारा अभी मानसिक विकास ही नहीं हुआ। खुद से पूछो, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, उसकी नजर में तुम्हारी क्या वैल्यू है? वो तुम्हें क्या समझ रही है? एक सख्त जान लोहार या एक मंद बुद्धि बालक? तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? जरा सोचो। वो आग का सैलाब हुई फिरती है, वो दीवानी हुई फिरती है, वो दोनों में से किसे चुनेगी? कभी सुना है किसी 25 साल की लड़की की शादी 10 साल के लड़के से हो गई हो? नहीं, वो झेल नहीं पाएगा। एटीट्यूड का मतलब होता है तुम किस चीज के लिए तैयार हो। तुम जितनी कामयाबी के लिए तैयार होते हो, उतनी ही मिलती है। वो तो मरी जा रही होती है तुम्हारे सीने से लगने के लिए। सवाल यह है कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। सन्यासी जंगलों में इसीलिए भाग जाते थे, तपस्याओं में लीन हो जाते थे, ताकि जल्दी बड़े होकर लौट सकें। जब वो मुनि हो जाते थे, तब ही वो किसी द्वार पर जाकर उनकी कन्या का हाथ मांगते थे। लोग घर आए ऋषि को अपनी बेटी दान में दे देते थे, ऐरे गहरे को नहीं देते थे। ऋषियों का एटीट्यूड ही ऐसा होता था। पिता बात करते ही महसूस कर लेता था। एटीट्यूड 2 किस्म के होते हैं। सन्यास 2 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
थिंकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। थिंकिंग तो प्रकृति के हिसाब से होती है। ये तो स्टेजेस हैं, पूरा पूरा पॉजिटिव भी सोचो और पूरा पूरा नेगेटिव भी सोचो। जब अगली स्टेज पर जाओगे, प्रमोशन मिलेगा, तो बड़ी गद्दी सिर्फ फायदा सोचने के लिए नहीं मिलती। कोई कंपनी आपको सीईओ की पोस्ट पर यह देखने के लिए बैठाती है कि देखो कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, प्रमोशंस और प्रोडक्ट के डिजाइन से कहीं लोग आहत तो नहीं हो जाएंगे। सीईओ का काम बस तारे गिनना नहीं होता, उसे कंपनी के जिस्म से चुन चुन कर जुएं निकालनी भी आनी चाहिए। आपकी डिग्रियों से कंपनी को क्या लेना देना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड ढूंढ रही होती है। स्टीव जॉब्स जैसा सन्यासी। अगर आप एक बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहते हैं और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, धागा बनवाएंगे, अपनी नजर उतरवाएंगे। यह नेगेटिव एटीट्यूड है। आपका प्रॉब्लम से निपटने का रवैया गलत है। एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, अपने वजन से सैकड़ों गुना तेज बिजली सी रफ्तार अपने अंदर पैदा करो। तब कहीं जाकर आपका कोच आपकी पीठ थपथपाएगा और कहेगा, नाउ यू गॉट द चैंपियंस एटीट्यूड। अगर कोई लड़की आपके प्रपोज को ठुकरा दे, तो आप उसके इंकार को कैसे हैंडल करते हैं? एक जेंटलमैन की तरह या एक लूजर की तरह? आपका रुख बताता है कि वो दूसरी बार आपके प्रपोज पर गौर करेगी या नहीं। फील्ड कोई भी हो, आपको एक एटीट्यूड डिजाइन करना पड़ता है और उस एटीट्यूड पर कायम रहना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का संन्यास नकारात्मक होता है, बहका हुआ। वो देखने में कितने मजबूत लग रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओपन माइंडेड नहीं होते। ओपन माइंडेड होना क्या होता है, जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। जिद्दी होना ओपन माइंडेड नहीं होता। जो एक तरफ सोचता है वो ओपन माइंडेड नहीं होता। एक बार किसी पार्टी में एक सज्जन जो बड़े धार्मिक थे, धर्म पर चर्चा करना बड़ा पसंद करते थे, किसी गुरु को भी मानते थे और दूसरों को भी उस गुरु के पास जाने की प्रेरणा देते थे। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन वो अपने डेरे में यानी अपने गुरु के बाकी शिष्यों के बीच बड़ा नाम कमा चुके थे। सब उनकी तारीफें करते थे। उनकी इमेज एक बड़े ही समझदार, डिसिप्लिन्ड और सच की राह पर चलने वाले इंसान की थी। किसी ने मुझे पार्टी में उनसे मिलवाया। मिलते ही उन्होंने कहा कि आपके दोस्त ने मुझे आपके ऑडियो लेक्चर्स दिए हैं। मैंने पूछा कब दिए थे? वो बोले 10 दिन पहले। फिर मैंने पूछा तो क्या आपने सुने? तो उन्होंने बड़ा ही इंटेलेक्चुअल सा फेस एक्सप्रेशन देते हुए कहा, हाँ 1-2 सुने हैं, इसलिए तो मैं आपसे मिलना चाहता था। वो सज्जन मेरे पास बैठ गए और मुझे बताने लगे कि इंसान की जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है, गुरु कैसे सच दिखाता है। मैं ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। फिर वो बोले, आप जैसे राह से भटके इंसान को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ हमारे सत्संग में चलिए। कल सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा, मैं आपको लेने आऊंगा। मैंने टालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, जैसे कोई बाप अपने बच्चे की स्कूल ना जाने की जिद को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अगले दिन सुबह तड़के वो मेरे घर पहुंच गए। मैं टालता रहा, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती सत्संग में ले गए। वहां पंडाल लगा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मानसिक रूप से अपंग बच्चों के अस्पताल में पहुंच गया हूं। स्टेज पर 4 लड़कियां सत्यनारायण की कथा कर रही थी। फिर वो बताने लगी कि कैसे यमराज सती के पति को ले जा रहे थे और वो यमराज के पीछे भागी। कैसे यमराज को हार माननी पड़ी, क्योंकि सती एक पवित्र लड़की थी। वो अपने माँ बाप का कहना मानती थी। वो लव मैरिज को गलत मानती थी। माँ बाप ने जो लड़का ढूंढ कर दे दिया उसी को परमेश्वर मानती थी। सभी माँ बाप अपनी जवान बेटियों को लेकर सत्संग सुनने आए थे और हाथ जोड़कर कथा सुन रहे थे। जैसे तैसे मैंने वो 2 घंटे का टॉर्चर सहा। जो सज्जन मुझे लेकर आए थे उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, हाँ कुछ आंखें खुली? मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी पूरी तरह खुल गई हैं। मैं समझ गया हूं, अगर अरेंज मैरिज की तो लड़की विधवा हो जाएगी, पति को यमराज ले जाएगा, फिर सती बनकर उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। अगर लड़की ने कभी बॉयफ्रेंड ना बनाया हो तो यमराज पति के प्राण वापस भी कर देगा। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि लव मैरिज करो और सभी मुसीबतों से दूर रहो। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपना माथा पीट लिया। बोले, अरे यजमान क्या का क्या समझ बैठे हो?
रुको, यहां गुरुजी की कुछ किताबें और कैसेट्स हैं, वो खरीद कर सुनो और पढ़ो। तुम्हें पता चलेगा दुनिया कैसे बर्बाद होने वाली है और कैसे हमारा सत्य दुनिया बचाएगा। मैंने सोचा यार ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया है। वो मुझे कैसेट्स और बुक्स खरीदने के लिए जोर देने लगे। मैंने बहाना बनाया कि मैं जल्दबाजी में अपना पर्स घर भूल आया हूं, तो उन्होंने बड़प्पन दिखाने के चक्कर में मुझे 600-700 की किताबें और कैसेट्स खरीद कर दे दी। मैंने उन किताबों को 2 हफ्तों तक पूरा पढ़ा, कैसेट्स सुनी। मेरे द्वारा आज तक की पढ़ी गई सबसे बेसिर पैर की किताबें। फिर वो हर 10 दिन बाद मेरे घर आ जाते थे, मुझे समझाते थे। मैं परेशान होने लगा। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन वो तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। ये सब 2 साल तक चलता रहा। मैं उन्हें किसी ना किसी तरह बस टालता रहा। एक दिन वो फिर मेरे घर आ गए। मैंने अच्छी खातिरदारी की, बैठाया। वो फिर चालू हो गए। इस बार तो हद ही हो गई। वो बोले कि नासा के साइंटिस्ट हमारे गुरुजी पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस आदमी में इतनी ताकत आई तो आई कहां से। नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे गुरुजी पर कई किस्म के टेस्ट करके देख चुके हैं। पूरी दुनिया हैरान है। यह सुनते ही मैं समझ गया कि मैं इस उल्लू के पट्टे के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। नासा के साइंटिस्टों को और कोई काम थोड़ी ना है। वो दूसरे ग्रहों पर जीवन, पानी या परग्रहियों के अस्तित्व की खोज छोड़कर इस फिक्र में पड़े होंगे कि भारत में एक धार्मिक संगठन का मुखिया अगर पागल हुआ है तो क्यों हुआ है। फिर उन्होंने अपना दूसरा तीर छोड़ा। उन्होंने अपने बैग में से एक अखबार निकाला और बोले, ये देखिए, हमारी पृथ्वी से एक ग्रह टकराने वाला था। हमारी पृथ्वी तबाह होने वाली थी। तभी अचानक एक अनजान शक्ति उस ग्रह और पृथ्वी के बीच आ गई। अखबार में तस्वीर बनाकर समझाया गया था कि किस तरह वो ग्रह पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही बाहरी गैसों और दबावों के कारण रास्ते में ही नष्ट हो गया होगा। वो तस्वीर उन्होंने ब्रह्मांड में कैमरा लगाकर नहीं खींची थी। वो तस्वीर तो उन्होंने समझाने के लिए खुद बनाकर छापी थी। नीचे लिखा था, हैंड ऑफ गॉड सेव द वर्ल्ड। वो बोले, इस अखबार में छपी तस्वीर को जरा अच्छी तरह देखिए, आपको एक हाथ नजर आएगा। मैंने गौर से देखा तो सचमुच इंसानी हाथ जैसा कुछ नजर तो आ रहा था। फिर वो बोले, ये हाथ हमारे गुरुजी का है, जिनका शिष्य बनने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। ये सुनते ही मुझे पछतावा होने लगा कि मैं इस नालायक आदमी पर पिछले 2 सालों में सिर्फ शिष्टाचारवश यानी पोलाइटनेस दिखाने के चक्कर में कितना वक्त बर्बाद कर चुका हूं। पिछले 2 सालों में मैंने उनसे 20 बार पूछा कि क्या आपने मेरे बोले हुए लेक्चर सुने जो आपको पेन ड्राइव में डालकर दिए गए थे, लेकिन उनका जवाब हमेशा यही होता था कि 1-2 सुने हैं, बाकी टाइम नहीं मिला। यानी सच ये था कि उन्होंने उन्हें सुनने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। वो तो इस नशे में ही उड़ते फिर रहे थे कि वो सच के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक ब्रह्म ज्ञानी महाशक्तिशाली गुरु मिल गया है। किसी दूसरे से ज्ञान लेना उनकी शान के खिलाफ था। वो ओपन माइंडेड नहीं थे, लेकिन मैं तो ओपन माइंडेड हूं ना। मैंने अब मामले को निपटाने का फैसला लिया। कब तक मैं उन्हें बर्दाश्त करता रहूंगा? कब तक वो मेरा वक्त बर्बाद करते रहेंगे? ये लोग कुएं के मेंढक जैसे होते हैं। इनकी सारी दुनिया बस इनका डेरा ही होता है। इनके गुरु को भगवान मानकर पूजने वाले लोग इनकी तारीफें कर करके इन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। इनकी इस छोटी सी दुनिया में मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक भारत के लगभग 250 गुरुओं से दीक्षा ली। मैं उनका शिष्य बना, उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश की। वो जो कहते थे मैं करता था, पूरे मन से करता था। और 4-5 महीने में ही मुझे एहसास हो जाता था कि इस गुरु के पास मुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं है। लोग बस एक दूसरे को देखकर भेड़ चाल चलते हुए वहां आ जाते हैं। और हर डेरे में ऐसी कहानियां मशहूर की जाती हैं कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर हैरान हैं, बड़े साइंटिस्ट, बड़े डॉक्टर हैरान हैं कि हमारे गुरुजी में इतनी शक्ति। इनके शिष्यों और फॉलोवर्स में ना इतना दिमाग होता है और ना ही इतनी हिम्मत कि वो सच को समझ सकें। ये लोग बस जल्दी से जल्दी किसी ताकत के साथ जुड़कर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। मैंने उन सज्जन को निपटाने के लिए जरा उंगली टेढ़ी की।
मैंने कहा, मैं इस गुरु का चेला बनने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस गुरु को छोड़ना पड़ेगा। आप कोई दूसरा गुरु ढूंढो। वो बोले, ये क्या बात हुई, मैं अपने गुरु को क्यों छोड़ूं? मैंने कहा, भाई अगर आप मुझसे उम्मीद रख सकते हैं कि मैं आपके कहने पर बदल जाऊंगा, तो क्या मैं आपसे उम्मीद नहीं रख सकता कि आप मेरे कहने पर बदल जाएंगे? मैं आपके लिए खुद को बदलता हूं, आप मेरे लिए अपने आप को बदलो, हिसाब बराबर। वो थोड़ा सोच में पड़ गए। मैं आपके गुरु का चेला बनने को तैयार हूं और पूरा समर्पण करूंगा। मैं जो भी करता हूं अच्छी तरह करता हूं। वो बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने गुरु को धोखा नहीं दूंगा, अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहूंगा। मैंने कहा, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि आप सही हैं और बाकी सारी दुनिया बेवकूफ। आपके कहने पर मैं इस गुरु से दीक्षा ले लूं और कुछ सालों बाद पता चले कि यह गुरु बलात्कारी था, हत्यारा था, तो क्या आप मुझे गलत रास्ते पर चलाने का इल्जाम स्वीकार करेंगे? क्या आप मेरे खराब हुए वक्त और विश्वास की भरपाई करेंगे? कोई हर्जाना देंगे मुझे? फिर मैंने पूछा, आपको कितने साल हो चुके हैं इस गुरु से दीक्षा लिए? वो बोले, 9-10 साल हो चुके हैं। मैंने कहा, 9-10 साल? यानी जब आप सिर्फ 16 साल के थे तब आपने ज्वाइन किया था? उन्होंने घबराते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया और हां कहा। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि 16 साल की उम्र में आप इतने समझदार थे कि यह डिसीजन ले सकें कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत? आज अभी मैं आपके सामने एक 16 साल का लड़का खड़ा कर दूं और आपसे कहूं कि इससे बहस करो, तो आप कहेंगे, मैं इस बेवकूफ बच्चे से क्या बात करूं? आपकी नजर में 16 साल का लड़का बेवकूफ है, अनाड़ी है, जल्दबाज है, लापरवाह है, लेकिन खुद आपने उसी उम्र में इतना बड़ा फैसला ले लिया। गौर करो तो आप अपने गुरु की नहीं, उस 16 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। आप उस 16 साल के नादान बच्चे के फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने उस फैसले को सही साबित कर सकें जो आपने उस छोटी सी उम्र में, उस नादान उम्र में लिया था। वो मेरा चेहरा देखने लगे कि ये आदमी बोल क्या रहा है। मैंने कहा, छोड़ो इस गुरु को, किसी दूसरे गुरु को सुनो, सीखो, समझो, फिर तीसरे के पास चले जाना, फिर चौथा, फिर पांचवा। थोड़ा भटक तो लो। अगर सैकड़ों गुरुओं के पास भटकने के बाद भी लगे कि बाकी सब गुरु बेकार थे, मेरे पहले गुरु ही सही थे, तो वापस लौट आना। गुरु बड़ा महान होता है, वो आपसे नाराज नहीं होगा, वो आपको फिर से गले लगा लेगा। वो गहरी सोच में चले गए और उस दिन के बाद कभी नजर नहीं आए। मैं ओपन माइंडेड हूं, मैं हमेशा बदलने को तैयार रहता हूं। मैं तो उसके गुरु का चेला बनने को भी तैयार था, पूरी आत्मा के साथ समर्पण करने को तैयार था। ओपन माइंडेड का मतलब होता है जो किसी एक सोच और विचारधारा के साथ चिपक नहीं जाता। अगर मैं 50 सालों तक किसी बात को सही मानता हूं और 50 साल बाद कोई यह साबित कर दे कि मैं गलत हूं, तो मैं अपनी 50 साल पुरानी मानसिकता को त्याग दूंगा और 80 साल की उम्र में मैं किसी नए सत्य की खोज में निकलूंगा। इसे कहते हैं एटीट्यूड। बदलाव स्वीकार करने को तैयार, हमेशा, बार बार। अगर आप वो एटीट्यूड जी रहे हैं जो आपके आसपास के लोगों ने आपकी तारीफें कर करके आपके दिमाग में डाला है, या फिर आपकी बुराइयां कर करके आपको सचमुच बुरा बना दिया है, तो ये आपकी अपनी सोच थोड़ी ना हुई। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।